Good morning, students, and welcome to Adarsh City Convent School online classes. Class 12th, Flamingo, Chapter 2nd, Lost Spring. So, open your book at the page number 17. Above side, it is a heading, I want to drive a car. मैं एक कार चलाना चाहता हूँ. मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर. मुकेश ने ये मालिक होने पर जोर दिया. आई विल बी ए मोटर मैकेनिक ही अनाउंस. वह कहता है कि मैं एक मोटर मैकेनिक यानी मोटर का मिस्त्री बनूंगा. डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स आई आस्क. मैं पूछता हूँ क्या आप कारों के बारे में कुछ जानते हो. आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार ही आंसर. उसने उत्तर दिया मैं कार चलाना सीखूंगा. लुकिंग स्ट्रेट इनटू माई आईज. सीधे मेरी आंखों में देखकर कहा कि मैं कार चलाना सीखूंगा. ही ड्रीम लूम्स लाइक ए मिरेज एडमिट्स द डस्ट ऑफ स्ट्रीट दैट फिल हिज टाउन फिरोजाबाद. उसके स्वप्न भी बड़े अद्भुत थे और वो उन धूल भरी गलियों में जो फिरोजाबाद कस्बे में धूल भरी गलियाँ हैं. और फिरोजाबाद फेमस फॉर इट्स बेंगल्स. और फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए विख्यात है. एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंगेज्ड इन मेकिंग बेंगल्स. यानी हर दूसरी फैमिली फिरोजाबाद में चूड़ियाँ बनाने में कार्यरत है यानी चूड़ियाँ बनाती है. इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज गिलास ब्लोइंग इंडस्ट्री वेयर फैमिलीज वर स्पेंट generations working around furnaces. प्रत्येक यानी कि ये भारत के कांच उद्योग का एक केंद्र बिंदु है. फिरोजाबाद भारत के कांच उद्योग का केंद्र बिंदु है जहाँ पर परिवार अपनी पीढ़ियों को भट्टियों के चारों ओर कार्य करने में उनका टाइम बिताते हैं. वेल्डिंग ग्लासेस कांच को वेल्ड करना जोड़ना. मेकिंग बेंगल्स फॉर ऑल दी वीमन इन द लैंड इट सीम्स. और सभी औरतों के लिए चूड़ियाँ बनाना. इन द लैंड इट इज. इस धरती पर ये लगता है कि ये यानी फिरोजाबाद पूरे यानी सभी औरतों के लिए चूड़ियाँ बनाता है. मुकेश फैमिली इज एमंग देम. मुकेश का परिवार भी उन्हीं के बीच में है. नन ऑफ देम नो दैट इज इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम टू वर्क इन द क्लास फर्नेसेज विद हाई टेम्परेचर्स. उनमें से कोई भी ये नहीं जानता कि बच्चों के लिए गैरकानूनी है. उसकी तरह ही कांच की भट्टियों पर काम करना यानी कांच की भट्टियों पर इतने ऊंचे टेम्परेचर पर काम करना बच्चों के लिए हानिकारक है और ये इस बात को कोई नहीं जानता. इन डिंजी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट दैट द लॉ इफ इन्फोर्स्ड. इन छोटी छोटी कोठरियों में जिनमें न लाइट है न प्रकाश न हवा है वहाँ पर इन बच्चों को ज़बरदस्ती काम के लिए ढकेल दिया जाता है. कुड गेट हिम एंड ऑल दोज 20,000 children out of the hot furnaces where they slog their daylight hours. ये बच्चे करीब 20,000 इन गर्म भट्टियों पर काम करते हैं जहां वो अपने दिन के घंटे बिताते हैं. इन दिन के समय काम करते हैं. ऑफन लूजिंग दी ब्राइटनेस ऑफ देयर आईज. और जल्दी ही वो अपनी आँखों की लाइट यानी कि नज़र यानी कि आँखों को खो देते हैं. बहुत जल्दी उन्हें चमकना कम हो जाता है. मुकेश आईज बीम एज ही वॉल्टिनियर्स टू टेक मी होम विच ही प्राउडली सेज इज बीइंग रिबिल्ट. और मुकेश की आँखें भी जो इस बात का इच्छुक है
यानी वो घर जाना चाहता है और बड़े घमंड के साथ कहता है कि वो फिर से इन्हें बनाएगा। वी वॉक डाउन स्टिकिंग लेंसी चॉक्ड विद गार्बेज पास्ट होम्स दैट रिमेन ओवल्स विद क्रम्बलिंग वॉल्स। और हम ये बताओ मुझे नीचे इसको कब तक खिलाने सकते जो टहलते हुए जाते हैं और लेंसिज यानी आँखों के चश्मे गार्बेज से बंद हो जाते हैं, कूड़े से। यानी इतना धुंध और कूड़ा है कि शीशे जो चश्मे के हैं वो बंद हो जाते हैं, धूल जम जाती है। दैट रिमेन ओवल्स विद क्रम्बल वॉल्स। ये दीवारों के साथ रहता है कूड़ा। वोबली डोर्स, नो विंडोज, क्राउडेड विद फैमिली ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स, coexisting इन ए प्राइमेवल स्टेट। ना वहाँ पर कोई खिड़की है, ना कोई दरवाजे हैं, और वहाँ पर परिवार के लोग और पशु सभी एक साथ रहते हैं। तो स्थिति बड़ी नाजुक हो जाती है। ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, बैंग्स ए वोवली आयरन डोर विद हिज फुट एंड पुशेस इट ओपन। वो दरवाजे पर रुक जाता है और एक ऐसे घर के दरवाजे पर रुकता है जहाँ पर लोहे का दरवाज़ा है उसके पैरों के पास, और वो इसे खोलने के लिए धक्का देता है। और वी एंटर ए हाफ बिल्ट सैक, और हम थोड़ा ही अंदर घुसते हैं। इन वन पार्ट ऑफ इट थैच्ड विद डेड ग्रास इज ए फायरवुड स्टोव ओवर विच सिट्स ए लार्ज वेसल ऑफ सिजलिंग स्पिनेच लीव्स। और जैसे हम उसमें घुसते हैं तो वहाँ पर सूखी घास का छप्पड़ है और वहाँ पर स्टोव पर आग जली हुई है और एक बड़ा बर्तन इस पर रखा है जिसमें पालक की पत्तियाँ हैं। ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लाटर्स आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स। और धरती पर बड़े बड़े एल्यूमिनियम के पार्ट हैं जहाँ पर वेजिटेबल्स को रखा जाता है बंद करके। ए फ्रेल यंग वूमन इज कुकिंग दी इवनिंग मील फॉर दी होल फैमिली। और एक औरत अपने परिवार के लिए शाम का भोजन बना रही है। थ्रू आइज फिल्ड विद स्मोक सी स्माइल्स। और उसकी आंखों में धुआं भर गया है और वो मुस्कुराती है। शीज वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, वो मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, वो ज़्यादा बड़ी भी नहीं है। शी हैज़ बिगन टू कमांड रेस्पेक्ट एज दी बाहू द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस। और फिर वो आवाज़ देना शुरू करती है सम्मान में बाहू को, जो उसकी ननद लगती है। ऑलरेडी इन चेंज ऑफ 3 men, हर हस्बैंड मुकेश एंड देयर फादर। और वहाँ पर 3 व्यक्ति ऑलरेडी हैं, उसका हस्बैंड मुकेश और उनके पिता। व्हेन द ओल्डर मैन एंटर्स, और जब एक बूढ़ा व्यक्ति आता है, शी जेंटली विड्रॉज बिहाइंड द ब्रोकन वॉल एंड ब्रिंग्स हर वेल क्लोजर टू हर फेस। और वह धीरे से पीछे को निकल जाती है टूटी हुई दीवार से, और उसके लिए वो घूंघट मार के अपना चेहरा ढक के निकलती है एज कस्टम डिमांड्स। और यही रीति रिवाज है। डाटर्स इन लॉ मस्ट वेल देयर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स, कि जो पुत्रवधू हैं वो अपने बड़ों के सामने अपने चेहरे ढकती हैं। इन दिस केस द एल्डर इज एन
इम्पोवरिस्ड बेंगल मेकर। और इस केस में वो बड़ी है और चूड़ियाँ बनाने वाली है। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर फर्स्ट एज ए टेलर देन ए बेंगल मेकर। बहुत समय हुआ जब वो पहले एक दर्जी थी और अब वो एक चूड़ी बनाने वाली है। ही हैज़ फेल्ड टू रिनोवेट ए हाउस। और वो एक घर को मेंटेन करने में फेल हो चुका है। सेंड हिज 2 सन्स टू स्कूल। 2 बच्चों को स्कूल भेज चुका है। ऑल ही हैज़ मैनेज टू डू इज टीच देम व्हाट ही नोज। वह सभी व्यवस्था कर चुका है उनको पढ़ाने के लिए जहाँ तक वो जानता है। द आर्ट ऑफ मेकिंग बेंगल्स। और चूड़ियाँ बनाने की कला, यानी कि उन्हें पढ़ाने की पूरी व्यवस्था उसने की है जहाँ तक वो जानता है। और यहाँ तक कि उसने चूड़ी बनाने की कला को भी इसमें उनको लगाया है चूड़ी बनाने के लिए। तो आज इतना ही। शेष नेक्स्ट टाइम पर। थैंक यू।